ऐसे हृदय में प्रभु राम के नाम को स्मरण करते हुए आपको आगे ले जा रहे हैं। हर तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं। रास्ता थोड़ा अभी पथरीला है, लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि प्रभु राम का साथ हमें मिला हुआ है। देखिए यहाँ पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसी रास्ते से आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे और कैसे यहाँ पर परकोटे का निर्माण किया गया है। परकोटे के नीचे भी एक टनल बनाई गई है। उसमें पंचकोसी की यात्रा के दौरान परिक्रमा कर पाएंगे भक्त, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हर तस्वीरें यहाँ पर, और विचलित नहीं होना है क्योंकि प्रभु राम का साथ है और 500 सालों का संघर्ष जो है वो अब संकल्प से सिद्धि के बाद इस तस्वीर के रूप में तब्दील हो रहा है। ये मार्बल आप देख पा रहे हैं। यहाँ का हर हिस्सा जो है वो अपने संघर्ष की गाथा को बताता है। जब राम जी के मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हुआ तो उस वक्त पत्थर दूर दूर से सभी ने अपनी क्षमता के मुताबिक भेजे। किसी ने एक ईंट भेजी, किसी ने बहुत ईंटें भेजी, लेकिन सबने अपने अपने हिस्से का योगदान दिया होगा, योगदान दिया है। आप और हम उस जनरेशन से हैं जहां पर हमने दादी नानी को देखा है कि कैसे वो टीवी के आगे रामायण में प्रभु राम को देखते ही अपना हाथ जोड़कर शीश नवाती थी। और ठीक वैसे ही यहाँ पर हम भी अपना शीश नवा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु राम के उस मंदिर के बाहर अभी हैं। अंदर वहां पर जाएंगे जहां पर प्रभु राम हमें ठाठ से दिखाई देंगे। देखिए बाहर किस तरह से काम चल रहा है। निर्माण कार्य में तमाम श्रमिक जो भाई हैं तमाम वो लगे हुए हैं। और सिंह द्वार के बाहर भी हम आपको ले चलेंगे। सीढ़ियों पर मार्बल की फिनिशिंग का कार्य यहाँ पर चल रहा है। हर तरफ मशीनें लगी हुई हैं और राम मंदिर के आसपास भी जो हर हिस्सा है वहाँ एक ना एक मंदिर बनाया गया है। हर तस्वीर हम आपको न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं और हम साथ ही अपने साथ कुछ खास मेहमानों को जोड़ने की भी कोशिश करेंगे जो यहाँ पर हमें बताएंगे कि इस तरीके से निर्माण कार्य आगे चल रहा है। तो 5 मंडप जो राम मंदिर के अंदर बनाए गए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी चलते हैं, आपको यहाँ पर दिखाते हैं। रितेश जी हमारे साथ है। यहाँ पर आई नरेश जी। जी रितेश जी कैसे हैं आप? आज कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। ये अंतिम चरण पर है। आप उधर जी चलिए, अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन एरिया के बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं। हेलमेट भी पहना हुआ है क्योंकि ऐसी स्थिति है जहाँ पर पत्थरों का काटने का लगातार कार्य चल रहा है, तो कोई हर तरह की स्थिति से बचने के लिए। राकेश जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। सर जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जी। सर आज का दिन कितना खास? बहुत महत्वपूर्ण है जी। अभी बस राम मंदिर के दर्शन करने के आए हैं, जो अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। हाँ। बस उसी को दिखाने के लिए राम भक्तों को शुभकामनाएं। बिल्कुल। सर कहाँ से राम भक्त आ रहे हैं? पूरा दुनिया भर से आ रहे हैं। ब्रह्मांड के सभी लोग इसमें इनवाइटेड हैं। सभी लोग अब 22 तारीख को कोई घर में नहीं बैठेगा। कुछ लोग यहाँ आएंगे, कुछ अपने घर के बगल के मंदिर को अयोध्या मनाएंगे। बिल्कुल। और कुछ लोग जो है बहुत बड़ी संख्या में नेटवर्क 18 देखकर जो भक्त हैं वो राम का भव्य मंदिर, प्रभु राम का भव्य मंदिर देख पाएंगे। और तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है बाहर के हिस्से में, वो मेरे कैमरा पर्सन नरेश आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको परकोटे में जो मंदिर बनाए जाएंगे वो भी दिखाएंगे और यहाँ पर किस तरह से फिनिशिंग का कार्य चल रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तमाम श्रमिक भाई जो हैं कौतूहल के साथ हम सबको देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कैमरे के सामने आज वो भी हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना पसीना बहाया है लगातार। और किस तरह से मंदिर के बाहरी हिस्से में निर्माण कार्य चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो 500 सालों के संघर्ष का एहसास मंदिर के हर हिस्से से जब आप गुजरेंगे, चाहे आप वो अंदर होंगे चाहे बाहर होंगे, आपको वो एहसास होगा कि यहाँ कितना बड़ा संघर्ष किया गया है। और संघर्ष के बाद जो प्रभु राम है जो टाट में थे, अब वो ठाठ से यहाँ पर दिखाई देंगे। 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो रामलला की प्रतिमा बनाई जा रही है उसे देश के 3 बड़े कलाकार जो शिल्पकार हैं वो बना रहे हैं। उनमें से किसी एक प्रतिमा का चयन होगा, उसके लिए भी मेंबर्स डिसाइड किए गए हैं। और हम उसमें से जो खास प्रतिमा होगी वो अचल मूर्ति होगी भगवान राम की, उन्हीं का प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ दिखाइए। देखिए ये जो बाहरी हिस्सा है यहाँ पर भी कटिंग का काम हो रहा था और दूर दूर तक देखिए जेसीबी मशीन्स वहां से निकलती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। हर तरफ यहाँ पर बहुत रफ्तार के साथ कार्य चल रहा है। जो अंदर है प्रथम हिस्सा वो 90% बनकर तैयार हो चुका है। 22 तारीख को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी और वहां पर जो सामने मंडप बनाया गया है, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो ऐसे में वहां पर भक्त
थोड़ी देर के लिए खड़े होकर या बैठकर जो मंडप बनाया है या भजन कीर्तन मंडप, वहां पर प्रभु राम को निहार सके, उसके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। देखिए, राम जो है वो सबका ख्याल रखते हैं, तो ऐसे में प्रभु राम के भक्तों का ख्याल रखने के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि संकल्प से सिद्धि तक जो तस्वीर होती है ना, वो इस रूप में देखने को मिलती है, इस शक्ल में देखने को मिलती है। और 22 तारीख को तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत ही राममय नहीं होगा, बल्कि विश्व में भी जय सिया राम के नारों की गूंज सुनाई देगी। एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन पर गौर कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बार बार रोका जा रहा है, विशेष सावधान रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि लगातार जो है बाहर निर्माण कार्य चल रहा है, जेसीबी चल रही है, कई पत्थर कट रहे हैं। तो ऐसे में हमें कहा जा रहा है कि हम खास ध्यान रखें आगे बढ़ने से पहले। लेकिन कोशिश हमारी यही है कि मंदिर का हर हिस्सा आपको देखने को मिले। देखिए, क्योंकि जब ये मंदिर बनना शुरू हुआ था तो किस तरीके से सबके मन में तमाम सवाल थे कि प्रभु राम का मंदिर कैसा बनकर तैयार होगा, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, क्या जो सपना, संघर्ष, जो तपस्या की गई है, वो तपस्या इस भव्य शक्ल में तैयार होगी, ये देखने को मिलेगा। तो ये राम मंदिर की पहली झलक हम आपको दिखा रहे हैं। 22 जनवरी को भव्य जो राम मंदिर है, यहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे पीएम मोदी। और उससे पहले लगातार सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटकों का यहाँ पहुंचना शुरू हो चुका है। बताते चले कि राम मंदिर का निर्माण अभी किया जा रहा है, तेज गति से किया जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को यहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो उससे पहले सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ कुछ सालों का नहीं बल्कि कई पीढ़ियों ने इंतजार किया है इस शुभ पल का कि कब जो टेंट में रामलला थे वो कब अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इसको लेकर के तमाम लोगों ने इंतजार किया सालों साल, 500 सालों का ये इंतजार है जो अब साकार होने जा रहा है। जो सपना संजोया था हिंदुओं ने, वो साकार होने जा रहा है। और जब ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं तो पूरे देश में हर एक नागरिक में खुशी की लहर इस बात की है कि अब उनके जो आराध्य देव हैं, जो रामलला हैं, वो अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। जाकर के होता है वहां पर वो आसानी से नक्काशी हो सकती है। मकराना पत्थर है, नागर शैली का इस्तेमाल किया गया है। और एक बार इन मार्बल्स पर भी गौर कर लीजिए। देखिए, अगर नागर शैली की बात की जाए, जो हम मंदिर के हर हिस्से में यहाँ पर जिसका इस्तेमाल किया गया है, इस शैली को खास तौर पर इसलिए अपनाया गया है क्योंकि जो नायाब शैलियों में से एक है नागर शैली। मकराना पत्थरों पर जो बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है, उस नक्काशी को आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाहर के हर हिस्से में अभी फिलहाल यहाँ अलग अलग पत्थर देखने को मिल रहे हैं। और अब आगे बढ़ने की थोड़ी कोशिश करते हैं हम कि आगे हम आपको क्या क्या वहां पर दिखा पाए, क्योंकि सब चीज दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि भाई ये जगह नई नहीं है, क्योंकि आप नेटवर्क 18 में देख चुके हैं उन तमाम जगहों को। आप उनसे फेमिलियर रहेंगे ताकि रास्ता कहाँ से गुजरता जाएगा। और आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बस प्रभु राम के नाम को जपते हुए आगे बढ़ना है। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की। यहाँ पर लगातार यहाँ पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी से कोई हमें यहाँ पर जानकारी दे पाए, लेकिन सभी व्यवस्था को बनाने में लगे हुए हैं। और फिलहाल देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ परकोटे का जहाँ निर्माण होना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मंदिर के में क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो ऐसे में यहाँ पर लगातार जो है बहुत तेजी के साथ निर्माण कार्य को आगे चलाया जा रहा है। और अब यहाँ पर जब अंदर हम दाखिल होंगे तो कैसे आप सिंह द्वार से होते हुए अलग अलग मंडप से गुजरते हुए आप प्रभु राम की जो प्रतिमा है, जहाँ जिनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को की जाएगी, वो आप देख पाएंगे। और सवाल ये भी उठाया गया कि प्रभु राम की जो प्रतिमा है वो नई क्यों बनाई जा रही है। देखिए, इसलिए एक वजह उसकी ये है कि वो अचल होगी, उसी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और इससे पहले की अब तक की जो प्रतिमा है वो तो याचिकाकर्ता के तौर पर वो अब तक गए हैं अदालती कार्यवाही के दौरान। तो ऐसे में अब यहाँ पर अचल
प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके लिए 3 शिल्पकार हैं जो अभी उसका काम कर रहे हैं और उनमें से एक प्रतिमा जो वो 5 साल के बालक के स्वरूप को बेहतरीन तरीके से दिखा पाएंगे, उस प्रतिमा का चयन किया जाएगा। और किस तरीके से तकनीक, संस्कृति, धर्म, इसका ये नायाब नमूना है, वो हम आपको बता दें कि कोशिश हम भी कर रहे हैं लगातार बातचीत करने की और करते हैं। यहाँ तस्वीरें मनेंद्र जी, अच्छा आज मनेंद्र जी नहीं बोलेंगे, अच्छा भैया यहाँ पर हैं जी, शमिक भाई है। क्या नाम है आपका? हरिकेश कुमार। हरिकेश जी, आपके नाम में तो हरी लगा हुआ है। कहाँ से आए आप हरिकेश जी? जौनपुर से आए हैं। जौनपुर से जी। कब से यहाँ पर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं? यहाँ हम 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। कैसा लग रहा है प्रभु राम की सेवा करते हुए? बहुत सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। ठीक है। और शमिक भाई जो लगातार पसीना बहा रहे हैं यहाँ पर, और हमारे साथ यहाँ पर, और लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए अब अंदर जाने की कोशिश करते हैं। और हम यहाँ पर जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो हमें यहाँ पर इस निर्माण कार्य को लेकर जो टेक्निकलिटीज हैं, जो बारीक जानकारियां हैं, वो यहाँ पर दे पाएंगे। और